नमस्कार दोस्तों, मैं अजय भोसले आपका फ्री स्टडी फॉर यू चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड, हमने अपने चैनल का नाम बदल दिया है। पढ़ाई तुम्हार द्वार से फ्री स्टडी फॉर यू करके इसका नाम बदल दिया है, क्योंकि उसमें कुछ प्रॉब्लम हो रहा था उस नाम से, इसलिए इस नाम को बदल दिया। फ्रेंड, अगर आप इस सर्च करेंगे तो आप फ्री स्टडी फॉर यू करके सर्च करेंगे। ठीक है, कैसे लिखेंगे? फ्री, यह है आपका फ्री वाला, फ्री स्टडी और फॉर यू ऐसे करके। फॉर, ये चार है ना, ये चार, फॉर यू इंग्लिश में फॉर यू, ऐसे करके आप हमारे चैनल को सर्च करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है कि ये दूसरा चैनल करके, ये मेरा ही चैनल है। इसका नाम पढ़ाई तुम्हारे द्वार से बदलकर फ्री स्टडी फॉर यू करके मैंने बदल दिया है। उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, इसीलिए उस चैनल को मैंने बदल दिया है। तो फ्रेंड, ये मेरा ही चैनल है, आप दूसरा को चैनल करके मत सोचिएगा, क्योंकि मैं इसी में पढ़ाऊंगा, मेरा वीडियो इसी में जाता रहेगा। जो भी चल रहा है यही हमारा चैनल है, बस इसका नाम हमने चेंज किया है। ठीक है फ्रेंड, तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कक्षा 7वीं का अध्याय 10, जिसका नाम क्या है? रेगिस्तान में जीवन। तो रेगिस्तान क्या होते हैं, कौन कौन से रेगिस्तान होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में आपको मैं रेगिस्तान के बारे में अच्छे से बताऊंगा। वहां कौन कौन से जीव पाए जाते हैं, वहां का तापमान कैसे रहता है, दिन में कैसे रहता है, रात में कैसे रहता है, वहां लोग कैसे रहते हैं, वहां कौन से जीव जंतु पाया जाता है, कौन से पेड़ वहां उगते हैं, उसके बारे में आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा। और फ्रेंड, आप करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हैं तो इंडिया गढ़ करके करंट अफेयर्स के लिए डेली करंट अफेयर्स उसमें देते हैं हम लोग। तो आप उस चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर ले, जिसका नाम है इंडिया गढ़ करके, जिसका डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर उसको देख सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं आपके डेली करंट अफेयर्स के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो इसमें क्या है, पहला देखते हैं गर्म रेगिस्तान, जिसे क्या बोलते हैं? सहारा। सहारा रेगिस्तान के बारे में आप जानते हैं फ्रेंड, यह बहुत बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। क्या है यह? विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। कौन सा? सहारा रेगिस्तान। इसको याद रखेंगे, यह विश्व का क्या है? सबसे बड़ा रेगिस्तान है। क्या होते हैं? आपको जानकर यह हैरानी होगी कि रेगिस्तानों में पानी की कमी होती है, वहां बहुत शुष्क पाया जाता है, शुष्क मौसम पाया जाता है, वहां बादल ना के समान रहता है, वहां बारिश के लिए कोई मौसम नहीं होता है, वहां बारिश जो होता है एकदम अल्प मात्रा में होती है, बहुत ही कम मात्रा में होती है, ना के समान। वहां पेड़ पौधे भी आपको नहीं देखने को मिलेंगे, जैसे इस साइड में हम देखते हैं। हालांकि वहां भी पेड़ पौधे मिलते हैं, लेकिन कुछ रूप में एकदम कम मात्रा में, वो भी वैसे पौधे जो कम वर्षा में अपने आप को पनपने देते हैं, या फिर अपने आप को बढ़ा सकते हैं, बढ़ सकते हैं, खुद वहां पे उग सकते हैं। वही पेड़ पौधे रेगिस्तानों में पाया जाता है। रेगिस्तान कहने का मतलब आपके दिमाग में यही चलेगा कि रेगिस्तान मतलब रेतों का है ना, ऐसा नहीं होता है। रेगिस्तान जो होता है वहाँ रेत भी पाए जाते हैं, वहाँ क्या होता है, बजरी, पत्थर, चट्टाने भी वहां पाए जाते हैं। तो हम इसी में देखेंगे सहारा रेगिस्तान में यहाँ क्या क्या पाया जाता है। तो यहाँ क्या है, सहारा रेगिस्तान में रेत भी है, लेकिन क्या है, यहाँ पाए जाने वाले क्या है, बजरी यहाँ अधिक मात्रा में पाई जाती है। यह बजरी का ही रेगिस्तान है, बजरी और चट्टानों, पत्थर के चट्टानों का यह रेगिस्तान है। कौन सा? सहारा रेगिस्तान। तो सहारा रेगिस्तान में हम देखेंगे यहाँ पे जो है चट्टाने पाई जाती हैं, जो कि चट्टाने भी बीच में इतनी बड़ी बड़ी चट्टाने पाई जाती हैं पत्थर की, जो कि क्या है 2500 मीटर से भी अधिक ऊंची रहती है। एक बोला जाए तो एक छोटा पहाड़ के रूप में यहाँ पे जो चट्टाने हैं पत्थर की, वह पाई जाती है। यहाँ दिन के समय में इतना तापमान अधिक रहता है कि इससे क्या है, पूरा चट्टान जो है वह गर्म हो जाता है, जिसके प्रकाश के और जिसकी उष्मा की वजह से क्या है, आसपास का क्षेत्र पूरा क्या है, एकदम गर्म हो जाता है। यही क्या है आपका रेगिस्तान का, यह क्या है, प्रभाव है, लक्षण है, जो कि रेगिस्तान में पाया जाता है। यह दिन के समय इतना गर्म होता है कि यहाँ का जो डिग्री है, तापमान जो है वह बहुत ही ऊपर चला जाता है, 50 से ऊपर चला जाता है। जैसा कि आपको बता दूं, मैं 1922 में जब अब अजीजिया की क्या है, त्रिपोली और लीबिया के दक्षिणी भाग के जो तापमान है वहां को मापा गया था, तो वहां कितना मिला था?
57.7 डिग्री सेल्सियस यहाँ का तापमान पाया गया था, जो कि बहुत ही तापमान है। इतना तापमान में मनुष्य का जीवन असंभव टाइप का हो जाएगा, है ना। क्योंकि यह तापमान हमारे यहाँ न्यूनतम तापमान जैसे 30, 35, 40, 45 तक जाता है, उतने में ही हम लोग क्या हो जाते हैं, गर्मी को सहन नहीं कर पाते हैं, अपने घर से बाहर निकलने का मन नहीं होता है, कूलर एसी के सामने क्या करते हैं, बैठे रहते हैं। तो इसको याद रखेंगे। अगर पूछा जाएगा कि सबसे अधिक तापमान कब मापा गया था, कितना था, तो ये आपका एग्जाम में आ सकता है। तो अब देखते हैं हम लोग ये सहारा रेगिस्तान कहाँ पाया जाता है, इसके आसपास में कितने देश है, उसको हम इसमें डिटेल से जानते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। यह क्या है, अफ्रीका महाद्वीप। ये क्या है, बना हुआ है, क्या है, अफ्रीका महाद्वीप है। फ्रेंड मैं इसको आपको समझाने के लिए बताया हूं, आप क्षेत्रफल की दृष्टि से इसको जज मत करेंगे, क्योंकि मैं आपको खाली समझाने की दृष्टि से क्या है इसको बनाया हूं अफ्रीका महाद्वीप का चित्र को। तो इसमें देखते हैं ये जो क्या भाग है, यहां से लेकर, है ना, यहां से जो भाग है, यहां से लेकर पूरा ये आपका क्या है, रेगिस्तान है। इसको हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये क्या है, आपका पूरा रेगिस्तान है। रेगिस्तान कहाँ पे है, यह अफ्रीका महाद्वीप के क्या है, क्या है, यह दक्षिणी में क्या पाया जाता है, यह क्या किसमें पाया जाता है, उत्तरी में, सॉरी दक्षिणी बोलता हूँ। इस हिसाब से देखेंगे यह पश्चिमी में पाया जाता है, इस साइड से देखेंगे पूर्व से, है ना, तो ये पश्चिमी एरिया में क्या पाया जाता है, अफ्रीका महाद्वीप के हिसाब में देखेंगे तो यह पश्चिमी साइड में क्या है, पाया जाता है। तो अफ्रीका महाद्वीप में जो मरुस्थल है, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, सहारा मरुस्थल कहते हैं। तो यह कितने देशों से घिरा होता है, इसको हम देखते हैं। तो पहला है क्या आपका पश्चिमी सहारा, मोरक्को, लिखते जाएंगे नाम को, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, मौरितानिया, माली, नाइजर, और क्या है, सूडान, और ये क्या है आपका, एक मिनट फ्रेंड, चाड है, चाड यहाँ थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गया था। ये क्या है, चाड। तो क्या है, इन 11 देशों से क्या है, यह अफ्रीका का जो सहारा मरुस्थल है ना, सहारा रेगिस्तान है, यह क्या है, 11 देशों से घिरा हुआ है। तो कौन कौन सा है आपका, ट्यूनीशिया है, मोरक्को है, मौरितानिया है, पश्चिमी सहारा है, माली है, नाइजर, चाड, सूडान, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र। इन 11 देशों से मिल क्या है, यह घिरा हुआ है। यह 11 देश इसके आसपास में पाए जाते हैं, है ना। इसके इन सब से यह रेगिस्तान जो है सहारा का, इन देशों से क्या है, टच में रहता है, मिला इन सब से लगा हुआ है। और जैसे कि आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा इकलौता महाद्वीप है जहां से तीनों रेखाएं होकर गुजरती है। कौन सा, कर्क रेखा, ये वाला लाइन जो क्या है आपका कर्क रेखा है, और जो बीच के मध्य से गुजरती है क्या आपका भूमध्य रेखा, जिसे विषुवत रेखा कहा जाता है, और जो लास्ट में इसके गुजरता है वो नीचे साइड में क्या है, मकर रेखा। यह एक ही ऐसा महाद्वीप है जहां तीनों रेखाएं गुजरती हैं। ठीक है फ्रेंड, तो क्या है यहाँ पे कौन कौन से महासागर उसको देख लेते हैं। इसके पश्चिम में क्या है, अटलांटिक महासागर है, पूर्व में क्या है, हिंद महासागर है, और इसके उत्तर में क्या है, भूमध्य सागर है, और पश्चिम उत्तर में क्या है, अटलांटिक महासागर पाया जाता है। तो इसके बारे में हम इतना ही देखेंगे। इसको आप अच्छे से मैप में और देख लेंगे, क्योंकि हाँ लिखने में उतना आपको दिख नहीं होगा। बुक से इसको देखेंगे, बुक में अच्छे से दिया गया है, तो आपके जानकारी के लिए मैं इसको बता रहा हूँ। आप बुक में अच्छे से और इसको देख लेंगे, ताकि आपका जो थोड़ा सा भी डाउट हो वो भी और क्लियर हो जाए। तो अब देखते हैं यहाँ की जलवायु। ठीक है, तो जलवायु क्या होता है, यहाँ की जो जलवायु है अधिक गर्म एवं शुष्क होती है। जैसा कि आपको मैं बताया हूँ, रेगिस्तान में क्या है, वहां पेड़ पौधे बहुत कम मात्रा में ही पाए जाते हैं, ना के समान। वहां वर्षा भी बहुत कम होती है, और वहां खाली गर्म वहां का जो एरिया है वो गर्म रहता है और शुष्क रहता है। तो क्या है, यहाँ अधिक गर्म, यह इलाका जो होता है बहुत ही गर्म होता है, और शुष्क मौसम रहता है यहाँ का। यहाँ पानी की बहुत कमी होती है। जैसे अब यहाँ क्या होता है, वर्षा जो होता है अल्पकाल वर्षा होता है, वर्षा न के समान होता है यहाँ। और तापमान क्या है, 50 सेल्सियस से क्या है ऊपर चला जाता है। दिन के समय में इसके यहाँ का जो तापमान है वो क्या होता है, 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है। फिर क्या होता है, यहाँ
रेत व नग्न चट्टान क्या होते हैं, अधिक गर्म हो जाते हैं। तापमान की वजह से क्या होता है, सूर्य के प्रकाश की वजह से यहाँ तापमान में बहुत बढ़ोतरी हो जाती है। यहाँ के जो रेत एवं नग्न चट्टाने पाए जाते हैं, जो पत्थर के चट्टाने पाए जाते हैं, बिना पेड़ पौधे के जो चट्टान पाए जाते हैं उसी को नग्न चट्टाने कहते हैं। तो क्या है वो, ये चट्टाने जो क्या होता है अधिक गर्म हो जाती है, जिसके वजह से क्या है, इसकी यह गर्म होने की वजह से इसकी जो ऊष्मा निकलती है वह वहां के आसपास के क्षेत्र को क्या है गर्म, वहां के आसपास के क्षेत्र को गर्म बनाए रखती है। ठीक है। और क्या होता है, रात के समय यहाँ क्या होता है, अत्यधिक हो जाता है। देखिए फ्रेंड, जो क्षेत्र दिन के समय अधिक गर्म होता है, जो क्षेत्र क्या है दिन के समय अधिक गर्म होता है, वह क्या होता है रात के समय में अत्यधिक ठंड भी होता है, क्योंकि वहां कार्बन डाइऑक्साइड के क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे बहुत कम उपस्थित होते हैं, जिसके वजह से रात को वह गर्म नहीं हो पाता है ना। तो क्या है, यहाँ का जो मौसम है, रात का मौसम में अत्यधिक ठंड हो जाता है, तो यहाँ क्या है 0 डिग्री सेल्सियस तक के यहाँ तापमान घट जाता है। ठीक है फ्रेंड, क्या होता है यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस तक इसका तापमान क्या है घट जाता है। तो अब देखेंगे हम लोग वनस्पति जात और प्राणी जात, वहां पाए जाने वाले जीव जंतु। जैसा कि आप जानते हैं रेगिस्तान में पेड़ पौधे और जीव जंतु बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन क्या है ऐसा नहीं है कि रेगिस्तान में कोई भी पेड़ या कोई भी जीव जंतु नहीं पाया जाता है, वहां भी जीव जंतु पाए जाते हैं, लेकिन क्या है वह बहुत ही अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे पाए जाने वाले क्या है, पेड़ पौधे, कैक्टस हो गया, और क्या हो गया आपका खजूर व एकेसिया। यहाँ पे कटीली झाड़ियां ही पाई जाएंगी जिसमें कांटे रहते हैं, जिसमें पत्तों की मात्रा बहुत कम होती है, वही पेड़ पौधे यहाँ पे उगते हैं, क्योंकि यहाँ पानी की कमी बहुत कमी होती है। पानी यहाँ बहुत कम मात्रा में ना के समान पाया जाता है, इसीलिए क्या है यहाँ कटीली झाड़ियां ही पाई जाती हैं जिनमें पत्तियों की मात्रा बहुत कम होती है। और यहाँ पे क्या होते हैं, कहीं कहीं आप देखेंगे इस मरुस्थल में, सहारा रेगिस्तान में कहीं कहीं देखेंगे आपको खजूर का उद्यान दिखेगा। मतलब खजूर का उद्यान कहने का मतलब है क्या, आपको हरे द्वीप दिखाई देंगे जहाँ पे खजूर का पेड़ रहता है, लेकिन पेड़ होगा जब बगीचा टाइप का, आपको क्या है वहां पे खद्यान दिखाई को देखने को मिलते हैं, वहां पे द्वीप, जिसे हरा द्वीप कहा जाता है। रेगिस्तान में हरा द्वीप बोल सकते हैं खजूर के बगीचे को। और क्या है यहाँ पाए जाने वाले जानवर, ऊंट, लकड़बग्घा, सियार, लोमड़ी, और क्या है बिच्छू, सांपों में सांप पाए जाते हैं यहाँ पे, और छिपकलियां, ये सब क्या है यहाँ पाए जाने वाले जीव जंतु हैं। वहां पे वही जीव जंतु पाए जाते हैं जो क्या होते हैं पानी का उपयोग बहुत कम करते हैं, जो बिना पानी के भी मतलब कहने का बहुत कम पानी में क्या है अपने जीवन यापन कर सकते हैं, वही जीव जंतु क्या है यहाँ पे पाए जाते हैं। तो फ्रेंड, और यह इसका जो क्षेत्रफल है कितना है, 8,54,000, ठीक है ना, 8,54,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कौन सा, रेगिस्तान का इसका जो क्षेत्रफल है वह कितना है, 8,54,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह क्या है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे भारत में भी रेगिस्तान पाया जाता है, लेकिन वह क्या है इससे बहुत ही छोटा है ना, लेकिन यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान। अगर आपका जीके में भी आएगा, पूछा जाएगा विश्व का जो बड़ा रेगिस्तान है उसका क्षेत्रफल कितना है, तो आप सीधा बोलेंगे 8,54,000 वर्ग किलोमीटर। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो अब आगे देखते हैं यहाँ पे पाए जाने यहाँ के लोग, निवास करने वाले लोग, तो कैसे उन लोगों को रहन सहन कैसे रहता है उसको देखेंगे। तो इसमें देखते हैं आगे हम लोग। तो इसमें क्या है, यहाँ पे पाए जाने वाले लोग, फ्रेंड इसमें देखते हैं हम लोग, यहाँ पे लोग जो निवास करते हैं है ना, कौन से समुदाय से होते हैं उसको हम देखते हैं। तो क्या है यहाँ, बेदुइन व तुआरेग, ये आप इसी प्रकार यही दो जातियों के लोग वहां पे क्या करते हैं, निवास करते हैं। यही समुदाय के लोग वहां पे क्या करते हैं, निवास करते हैं। इनका क्या होता है, यहाँ पे ये लोग वहां पे अपना जीवन यापन करते हैं। तो वहां पे क्या है, ये लोग इस प्रकार से जो पाए जाने वाले जो लोग हैं, ये इसको चलवासी बोलते हैं। चलवासी का है मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते हैं अपने गाय भैंस को चराने के लिए, है ना। तो ये चलवासी जो लोग यहाँ पाए जाते हैं क्या करते हैं, किस मतलब अपने साथ में पालन करते हैं जिन जानवरों का, उनमें क्या है बकरी, भेड़ एवं घोड़े पालते हैं। जैसे पालतू जानवरों में क्या क्या पालते हैं, बकरी, भेड़ एवं घोड़े जैसे जानवर को भी यहाँ पाला जाता है, जिससे क्या है इनको दूध मिलता है, मांस मिलता है,
जो कि खाल, और खाल मिलता है। खाल क्या होता है, पेटी बनाने में इन लोगों को काम पड़ता है। जूते बनाने के भी चमड़े का उपयोग किया जाता है। पानी की बोतल बनाने के भी यहाँ चमड़ा इन्हीं से प्राप्त ये लोग करते हैं। और क्या होता है, यहाँ के लोग जो है बहुत ही भारी वस्त्र पहनते हैं। क्यों पहनते हैं, क्योंकि धूल भरी आंधियों से बचने के लिए जब रेगिस्तान में हवाएं चलती है, जब आंधियां आती है तो क्या बहुत सारे रेत वहाँ, और रेत के साथ में आंधी आती है, तो उन सब से बचने के लिए क्या है, भारी वस्त्रों का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। धूल व आंधियों से बचने के लिए क्या करते हैं, भारी वस्त्र का उपयोग करते हैं या फिर उनको पहनते हैं। यहाँ पे है एक नील घाटी निवास। नील घाटी जो निवास है वह क्या होता है, नील घाटी निवास क्या है, यहाँ लोगों को वहां पे किस खेती करने के लिए यह मदद होती है। यह क्या है, यह जो क्षेत्र है यह उपजाऊ क्षेत्र है। उपजाऊ क्षेत्र के मतलब है यहाँ कुछ मात्रा में पानी पाई जाती है, जिसके वजह से क्या है, यह घाटी जो है यहाँ पे के लोगों के लिए लाभदायक होती है। इनके जीवन के लिए यहाँ पे क्या है, जीवन जीने के लिए इनके जो आवश्यकता है वहां से यहाँ से मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पे खेती करते हैं लोग, चावल की खेती करते हैं। ये चावल है, मिस्टेक हो गया है, चावल, गेहूं, जौ और सैम, इस प्रकार से ये लोग यहाँ पे खेती करते हैं अपना जीवन जीने के लिए। और क्या करते हैं, यहाँ पे और खेती की जाती है। यह तो हो गया इनको मुख्य भोजन के लिए खेती करते हैं। और एक क्या है, मिस्र में जो उगाई जाती है कपास, है ना, मिस्र में जो कपास उगाई जाती है वह क्या है, विश्व में प्रसिद्ध है। कपास जानते हैं फ्रेंड, ये क्या है, रुई की खेती करते हैं। ये क्या है, कपास, यह विश्व में उगाई जाती है। विश्व मतलब विश्व, यहाँ उगाई जाने वाली कपास विश्व में फेमस है, प्रसिद्ध है, जाना जाता है ना। और यहाँ पे क्या है, जैसे कि दुनिया में आप जानते हैं तेल की मांगे जो क्या है बहुत ही बढ़ती जा रही है, बढ़ती ही जा रही है और बढ़ती ही रहेगी, है ना। तो यहाँ क्या होता है, जो तेल जो है वो कौन से क्षेत्र में पाया जाता है, तेल का जो उत्पादन है वह इसी क्षेत्र में पाया जाता है। तो कौन से, अल्जीरिया, लीबिया, वो क्या है, मिस्र। यह क्या है, विश्व में अधिक तेल उत्पादन करने वाले क्या है, यह देश है। विश्व में अधिक उत्पादन करने वाले देश हैं, जो कि क्या वजह से, इसी के वजह से क्या है, यहाँ ऐसे उत्पादन की वजह से क्या है, यहाँ पे सहारा रेगिस्तान में क्या है, परिवर्तन होते जा रहा है। यहाँ के लोग क्या है, धीरे धीरे काम में सब लगते जा रहे हैं। और क्या है, यहाँ खदान होने की वजह से क्या है, यह आगे की ओर बढ़ते जा रहा है। कौन सा, सहारा रेगिस्तान में यह परिवर्तन होते ही जा रहा है, मतलब आगे की ओर बढ़ते ही जा रहे हैं सहारा रेगिस्तान। और क्या है, अन्य खनिज जैसे लोहा, फास्फोरस, मैंगनीज व यूरेनियम भी क्या है, यहाँ पाया जाता है। यूरेनियम जो कि क्या है, बहुत ही कीमती धातु होता है, क्या है, यूरेनियम को जो कि यहाँ पे पाया जाता है। और जैसे देखते हैं हम लोग विशाल मरुद्यान, यहाँ पे क्या है, एक विशाल मरुद्यान पाया जाता है। मरुद्यान किसे कहते हैं, जब रेगिस्तान में हवाएं आती है, आंधियां आती है, तूफान आती है, तो क्या करते हैं, वह अधिक मात्रा में वहां की रेत को उठा के अपने साथ ले जाती है। वहां पे जो आंधी तूफान आता है वह क्या करते हैं, रेत को वहां से उठा के सीधा ले जाते हैं। तो जैसे वो रेत को वहां से उड़ा ले जाते हैं, तो वह जो एरिया है वह क्या हो जाता है, गड्ढा हो जाता है। गड्ढा होने का मतलब है यही मरुद्यान है। तो जैसे ही वो गड्ढा होता है तो क्या हो जाता है, वो थोड़ा उपजाऊ बन जाता है। नीचे ऊपर का जो रेत हटता है तो नीचे का जो रेत रहता है वह क्या, थोड़ा उसमें उपजाऊपन पाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वह क्षेत्र खेती करने के लिए क्या है, उपजाऊ जमीन वहां से मिल जाता है, तो वह खेती करने में सहारा होता है। तो इसी को बोलते हैं मरुद्यान। तो सबसे बड़ा विशाल मरुद्यान बोला जाए, पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, 13,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। कौन सा, मरुद्यान, ठीक है। विशाल मरुद्यान कितने क्षेत्र में फैला हुआ है, 13,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसी प्रकार क्या है, वहां के लोग अब धीरे धीरे धनी होते भी जा रहे हैं। तो वहां के लोगों को जो घर बना होता है वह चट्टानों से भी अधिक ऊपर, उससे भी ऊंचे ऊंचे मकान वहां बनाए जाते हैं, जहां कांच के ग्लास के क्या होते हैं, खिड़की वगैरह लगाए जाते हैं। इसी प्रकार वहां का जो क्या है, वहां का जो दिनचर्या हुआ परिवर्तन होते जा रहा है, जिसके वजह से क्या होते जा रहे हैं, और वहां के लोग भी क्या है, धीरे धीरे शहरों की ओर क्या है, पलायन होते जा रहे हैं। क्योंकि काम की खोज में वहां रहने वाले लोग भी क्या है, आगे बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं। एक शहर से दूसरे शहर में, उस जगह को छोड़कर आप दूसरे शहर में क्या है, परिवर्तन होते जा रहा है, मतलब परिवर्तन हो रहा है। तो वहां से वो लोग पलायन होते जा रहे हैं। सबको वहां के काम करने का क्या है, तरीका मालूम होते जा रहा है, फिर वह शहरों में निकलते जा रहे हैं। किसके लिए, काम की खोज के लिए। तो फ्रेंड, हमने जाना है सहारा रेगिस्तान के बारे में, वहां पाए जाने वाले जीव जंतु कितने वर्ग क्षेत्र में फैला हुआ है, कौन कौन से देश उससे लगे हुए हैं, वहां पाए जाने वाले जीव जंतु,
वहाँ के लोग, वहाँ की खेती के बारे में हमने जाना है। अब यह था हमारा गर्म रेगिस्तान। अब देखते हैं हम लोग ठंडे रेगिस्तान के बारे में पढ़ते हैं। ठंडा रेगिस्तान जहाँ पे बर्फ ही बर्फ पाया जाता है। बर्फ ही बर्फ कहने का मतलब वहाँ पे जो ठंडा है वो ठंडा बहुत अधिक मात्रा में होता है। वहाँ जहाँ बर्फ क्या होता है, गिरता है वहाँ पे, है ना, बारिश के जैसे। तो उसको हम लोग देखते हैं ठंडा रेगिस्तान के बारे में आगे अब पढ़ते हैं। तो इसमें क्या है फ्रेंड, ठंडा रेगिस्तान क्या होता है। ठंडा रेगिस्तान लद्दाख क्या है, ठंडा रेगिस्तान क्या है, हमारा देश का जो क्षेत्र है जो कि जम्मू कश्मीर में पाया जाता है वो क्या है, लद्दाख। यह क्या है, लद्दाख जो है विश्व के सबसे अधिक ठंडे क्षेत्रों में से क्या है, एक हमारा है द्रास, जो कि लद्दाख में पाया जाता है। क्या है, द्रास, जो बहुत ही ठंडा रहता है, जहाँ का मौसम क्या है, हमेशा ठंड ही रहता है, जहाँ मतलब बर्फ गिरता है। तो क्या है, विश्व का सबसे अधिक ठंडे इलाकों में से क्या है, हमारा लद्दाख क्या है, द्रास। क्या है, द्रास। क्या है देखते हैं, जम्मू कश्मीर में क्या है, यह जो एरिया घिरा हुआ है ना, यह जो एरिया है ये क्या घिरा हुआ है, ये क्या है, हमारा पूरा आपका ठंडी इलाका है, मतलब यह ठंड से घिरा हुआ एरिया है। यहाँ पे हमेशा यह मौसम, यह जो एरिया है हमेशा यहाँ ठंड रहता है, ठंडी ही रहती है ना। तो इसके बारे में हम देखते हैं क्या क्या है। जम्मू और कश्मीर के पूर्व के में स्थित जो बृहद हिमालय है ना, जम्मू और कश्मीर के यह जम्मू या कश्मीर है, यहाँ से जो पूर्व में जो बृहद हिमालय है ना, जो बृहद हिमालय है वहां से क्या होता है, उसी के स्थित जो लद्दाख जो है वो क्या है, हमारा ठंडा रेगिस्तान कहलाता है। उसी बृहद हिमालय के जो साथ लगा हुआ जो एरिया है वह क्या कहलाएगा, हमारा लद्दाख। लद्दाख जो है ठंडा रेगिस्तान कहलाता है। तो इसके बारे में हम अच्छे से देखते हैं। ये क्या है, इसके उत्तर में क्या है, यह साइड जो क्या है, इसका काराकोरम पर्वत जो श्रेणियां हैं वह दक्षिण में क्या है, जास्कर पर्वत श्रेणी। ये दक्षिण क्या है, वह जास्कर पर्वत श्रेणी क्या है, स्थित है। यहाँ पाए जाने वाली नदियां, यहाँ पे बहने वाली प्रमुख नदियां क्या है, आपका सिंधु नदी है। यहाँ पे प्रमुख पाए जाने वाली नदी क्या है, सिंधु नदी है। और यहाँ पे क्या बोलते हैं, बर्फ का जो एक नदी बहता है उसे क्या कहते हैं, गैंगरी, जिसे हिमानी कहा जाता है, जो कि बर्फ ही बर्फ रहता है, वो है ना, वहाँ पानी नहीं रहता, उसमें बर्फ ही बर्फ रहता है। वो क्या है आपका, एक है गैंगरी, इसको याद रखेंगे, गैंगरी। यह बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, जिसे क्या बोलते हैं, गैंगरी हिमानी। क्या है, लद्दाख की ऊंचाई क्या है, कारगिल से लगभग, है ना, लद्दाख की ऊंचाई क्या है, कारगिल से लगभग 3000 मीटर से काराकोरम में 8000 मीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। इसकी वजह से क्या होता है, उतनी ऊंचाई में, इतनी इसकी ऊंचाई होने की वजह से क्या है, इसमें हवाएं जो क्या है, ठंडी हवाएं इसमें चलती रहती है। हवाएं अधिक, जैसे कि आपको बताऊं, जैसे ऊपर जाते जाएंगे हवाएं जो है आपको ठंडी रूप में मिलती जाएंगी, है ना। तो क्या है, हवाएं यहाँ की जो ठंडी चलती है, जिसकी वजह से क्या है, इस एरिया में यहाँ का जो मौसम है वह ठंड का मौसम होता है ना। ऊंचाई के कारण क्या है, जलवायु में क्या होता है, अधिक ठंड शीतलता पाई जाती है, या फिर यहाँ का मौसम जो है बहुत ही ठंड एवं शुष्क होता है ना। तो क्या है, सूर्य की अधिक तीव्रता का महसूस भी करते हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर जितने ऊंचाई में आप जाएंगे मौसम भी आपको ठंडा मिलेगा, लेकिन जब सूर्य का जो प्रकाश आएगा वो उसका जो तापमान है आपको अधिक मिलेगा, है ना। हम नीचे में रहते हैं तो जैसे पेड़ की छाया में रहते हैं तो हमें क्या है, सूर्य का तापमान बहुत कम मिलता है। जैसे ही अगर हम पेड़ के ऊपर में चढ़ जाएंगे तो जो सूर्य का जो तापमान है वो हमें अधिक तीव्र लगेगा, है ना, अधिक महसूस होगा। तो उसी प्रकार से यहाँ भी है, तो अधिक महसूस होती है। ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान कितना है, 0 सेल्सियस रहता है। गर्मी के दिनों में इसका तापमान क्या रहता है, 0 सेल्सियस रहता है, मतलब यहाँ अधिक गर्मी उतना भी नहीं रहता है। और क्या है, यहाँ 0 सेल्सियस से कुछ अधिक होता है, लेकिन क्या होता है, रात के समय में यहाँ -30 डिग्री सेल्सियस क्या तापमान इसका गिर जाता है। रात के समय में क्या है, इसका -30 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान गिर जाता है। और क्या होता है, शीत ऋतु में क्या होता है, यहाँ का जो तापमान है, शीत ऋतु में यहाँ का तापमान क्या है, -40 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। क्या चला जाता है, इससे भी नीचे चला जाता है, -40 डिग्री सेल्सियस से भी क्या है, नीचे चला जाता है। और क्या है, वर्षा बहुत कम होती है इस एरिया में। क्या है,
वर्षा बहुत कम होती है। वर्ष में लगभग 10 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इसी वजह से यह एरिया क्या है, बहुत ही ठंडा रहता है। यहाँ क्या है, और शुष्क भी पाया जाता है। यहाँ नमी नहीं पाई जाती है। नमी के मतलब चिपचिपाहट है, जैसे मैं आपको बताया था। लेकिन यहाँ क्या है, वर्षा बहुत ही कम मात्रा में होती है ना। और चीन के जो भूमि है उसको क्या कहा जाता है, खापाचान, है ना, खापाचान। जैसा फ्रेंड आप जानते हैं, आपको अजीब लगेगा, ऐसे लगेगा जैसे चाइनीज का भाषा है ना। क्या बोलते हैं, खापाचान, है ना। क्या है, खापाचान। खापाचान मतलब होता है हिम भूमि। खापाचान का मतलब क्या हो जाएगा, हिम भूमि को। जैसे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ गया, या फिर किसी एग्जाम में आप गए गवर्नमेंट जॉब के लिए, है ना, तो एग्जाम में आपका आ गया कि खापाचान किसे कहा जाता है ना, वहां पे ऑप्शन दिया रहेगा। तो आप फटाक से वहां पे क्या कहते हैं, हिम भूमि आप पे टिक कर सकते हैं। यहाँ पे दिया गया हिम भूमि। हिम भूमि को क्या कहते हैं, खापाचान, खापायान, खापासान, ये सब क्या है, ऐसे दिया रहेगा। तो आपको क्या करना है, खापाचान। ठीक है फ्रेंड, तो ये क्या है, खापाचान क्या है, हिम भूमि को कहा जाता है खापाचान। तो इसमें क्या है, और यहाँ क्या होता है, दिन के समय जब शीत ऋतु के समय में जब हवाएं चलती हैं यहाँ पे, वह बहुत ही ठंडी होती है, बर्फीली हवाएं चलती हैं लद्दाख में। और ऐसा माना जाता है कि यदि आप ठंड के दिनों में, जैसे धूप निकलता है, हम धूप सेकने के लिए क्या होते हैं, सब बाहर में निकल जाते हैं, छतों में चढ़ जाते हैं, आंगन में निकल जाते हैं, है ना। तो इस प्रकार से यदि आप इस एरिया में अगर धूप में, जैसे धूप सेकने के लिए आपका आधा शरीर धूप में रहेगा और आधा शरीर जैसे आपका ठंड छाव में है, तो क्या होता है, आपको यहाँ पे एक क्या बोलते हैं, उष्माघात एवं तुषार उपघात से आप ग्रसित हो सकते हैं। यह एक प्रकार का बीमारी टाइप का है, जिसकी वजह से क्या है, आपका शरीर एक साइड एकदम ठंड रहेगा और एक साइड आपका तापमान रहेगा, तापमान मिलता रहेगा, तो कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा ही, है ना। तो उससे क्या कहते हैं, उष्माघात या तुषार घात कह सकते हैं, है ना, तुषार उपघात के शिकार हो सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे हम लोग देखते हैं क्या है, आगे हम इसका देखते हैं वनस्पति जात में देखेंगे। यहाँ पे कौन कौन से वनस्पति पाए जाते हैं, वनस्पति और जीव जंतु। और उसके बाद देखेंगे यहाँ रहने वाले लोग किस तरह से रहते हैं, इनका जीवन कैसे होता है, क्या खाते हैं, क्या काम करते हैं, कृषि किस प्रकार से करते हैं, है ना, कैसे अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उसके बारे में हम अच्छे से जानते हैं इसके आगे में। तो इसमें क्या है, वनस्पति जात एवं प्राणी जात। यहाँ पाए जाने वाले देखते हैं वनस्पति जो पेड़ पौधे, प्राणी जो यहाँ पे रहते हैं जीव जंतु। तो उसके बाद है यहाँ पे लोग, है ना, इसको हम लोग देखते हैं। तो पहला क्या है, देखिए वनस्पति जाते हैं, मतलब यह अधिक ऊंचाई में है। यह अधिक ऊंचाई होने के कारण क्या है, यहाँ वनस्पति जो पाए जाते हैं पेड़ पौधे किस प्रकार के पाए जाएंगे जी, शंकुधारी वनस्पति, है ना, चीड़ देवदार, ये सब यहाँ पाए जाते हैं, जो कि ठंडी शीत व यहाँ की ठंडी जलवायु की वजह से, है ना, यह क्या होती है, सदाबहार वन कहे जाती हैं। तो क्या है, इसमें वनस्पति जात क्या होती है, यहाँ की विरल होती है ना, बहुत ही घने होते हैं, अधिक मात्रा में यहाँ पेड़ पौधे पाए जाते हैं। पेड़ पौधे यहाँ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन छोटे घास वगैरह क्या है, बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ बर्फ से ढका होता है, यहाँ बर्फ गिरता रहता है, जिसकी वजह से जो छोटे घास एवं पौधे होते हैं, झाड़ियाँ, वह ढकी होती हैं। तो जानवरों को चराने के लिए क्या होते हैं, कुछ कुछ जगहों में कुछ मात्रा में क्या है, आपका झाड़ियाँ और घास पाया जाता है ना। तो इसमें देखते हैं आगे और क्या क्या है। यहाँ जो सरपत, जिसको विलो कहा जाता है, सरपत पेड़ जिसको विलो कहा जाता है, वो पॉपुलर, यह प्रकार के पेड़ यहाँ पे पाए जाते हैं, है ना। तो ये क्या है, जो सरपत जिसे विलो पेड़ कहा जाता है, यह जो पेड़ है, यह क्या होता है, जिससे क्रिकेट खेलते हैं, बल्ला जिसे बैट बोलते हैं, वह इसी पेड़ से क्या होता है, वह बैट बनता है। अगर आपसे पूछा जाए तो यह इंपॉर्टेंट आपके लिए प्रश्न हो सकता है कि क्रिकेट जो बल्ला होता है वह किस पेड़ से बनता है, तो किससे बनता है जी, वह सरपत जिसे विलो कहा जाता है। और यहाँ पॉपुलर भी पेड़ पाया जाता है। अब आगे देखते हैं, ग्रीष्म ऋतु में यहाँ के लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं, जैसे कि सेब, खुबानी एवं अखरोट, इस सब पे क्या करते हैं, खेती करते हैं। और यहाँ पाए जाने वाले पक्षियां क्या है, रॉबिन, रेड स्टार, तिब्बती स्नोकॉक और रेवन या हुई पक्षी, यहाँ पे क्या होता है, हु पक्षी यहाँ पे पाया जाता है। इस प्रकार के पक्षी यहाँ पे पाए जाते हैं। और यहाँ पाए जाने वाले पशु क्या है, जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक एवं कुत्ते। कुत्ते जानते हैं कुत्ते किस काम के लिए, पालने के लिए काम आते हैं, है ना। तो क्या हो, इस प्रकार के पेड़ पौधे बोलता हूँ, जीव यहाँ पे पाए जाते हैं, पशु यहाँ पे पाए जाते हैं।
याक का जो दूध होता है उसको किस लिए यूज किया जाता है? याक का जो दूध है उसका यूज पनीर एवं मक्खन के लिए क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। पनीर एवं मक्खन के लिए किसका उपयोग करते हैं जी? याक के दूध का उपयोग करते हैं। एवं जंगली बकरी एवं जंगली भेड़ का उपयोग किस लिए किया जाता है? वहां उन लोगों उनसे ऊन प्राप्त करने के लिए उनका उपयोग किया जाता है, उनको पाला जाता है। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे पाए जाने वाले विलुप्त प्राणी जैसे कि चीरू या इसे तिब्बती एंटीलोप भी कहते हैं। यह विलुप्त प्रजाति की एक जीव है जो कि क्या है, इसमें इसका शिकार किस लिए किया जाता है? यह इससे शाहतूश नामक एक ऊन प्राप्त होता है जो कि क्या होता है? वजन में हल्का और एकदम गर्म होता है। इस प्रकार का क्या है यहाँ पे इससे पाया जाता है ऊन। इसी की वजह से क्या है, इसका शिकार किया जाता है, इसको पाला जाता है, जिसकी वजह से क्या है यह लुप्त की श्रेणी में आ गया है। अब आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे पाए जाने वाले लोग जो कि कैसे होते हैं, है ना, किस तरह से निवास करते हैं, किन समुदाय के लोग यहाँ पाए जाते हैं। तो यहाँ अधिक मात्रा में मुसलमान और बौद्ध धर्म के लोग क्या है यहाँ पे अनुयायी लोग यहाँ पे निवास करते हैं। तो जिसमें क्या है यहाँ पे अनेक मठ यहाँ पे पाए जाते हैं जिसको गोमचा कहा जाता है ना, जिनको गोम्पा कहा जाता है। मठों को क्या कहा जाता है यहाँ पे? स्थानीय जो मठ होते हैं गोम्पा कहा जाता है। तो जिसमें अनेक बौद्ध मठ है जिसको क्या बोलते हैं? उनका नाम है हेमिस, थिक्से, सो और क्या है लामुयुरु। ये सब क्या है आपका यहाँ पे पाए जाने वाले बौद्ध मठ है। ठीक है, अब आगे देखते हैं यहाँ पे रहने वाले लोग खेती कैसे करते हैं। तो ग्रीष्म के दिनों में, ठंड के दिनों में तो क्या है लोग खेती नहीं कर पाते क्योंकि इसका तापमान बहुत ही हाई फाई रहता है, अधिक मात्रा में रहता है जो कि काम करने योग्य नहीं होता है। तो यहाँ जैसे ग्रीष्म ऋतु लगता है यहाँ पे खेती किया जाता है किसका? जौ, आलू, मटर, सेम एवं सलजम, इन सब को क्या कहते हैं यहाँ पे खेती किया जाता है। यहाँ पे क्या है खेती किया जाता है। यहाँ की जो महिलाएं होती है वह बहुत ही क्या होती है? मेहनती होती है, बहुत ही मेहनती होती है। वे घर का भी काम करती हैं, घर के साथ साथ खेती बाड़ी का भी काम करती है। खेती बाड़ी के साथ साथ क्या है अपना एक दुकान भी चलाती हैं और सबका जिम्मेदारी वह उनके ही ऊपर होता है। यहाँ की महिलाएं बहुत ही क्या होती हैं? श्रमिक होती है ना, बहुत ही मेहनती होती है, बहुत ही मेहनत करती है यहाँ की महिलाएं। और यहाँ पे रहने वाले लोग क्या है लद्दाख में रहने वाले लोग क्या होते हैं? यहाँ ये लोग जो होते हैं ठंड के मौसम में, शीत ऋतु में क्या करते हैं? काम तो नहीं कर सकते, जिसके वजह से क्या है अपने आप को ठंडी से बचाने के लिए धार्मिक स्थलों में लगे हुए रहते हैं, अपने आप को व्यस्त रखते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, यह जगह जो है यहाँ के लोग ज्यादातर क्या है जैसे कि यहाँ पर्यटन स्थल है, तो पर्यटन स्थल होने की वजह से क्या है वहाँ पे जो लोग कुछ भी चीज बनाते हैं अपने एरिया में, है ना, तो वह क्या होते हैं उन पे निर्भर भी रहते हैं पर्यटन स्थल होने की वजह से। तो वहाँ पे बहुत बाहर देशों से विदेशों से क्या है यहाँ पे लोग पर्यटन स्थल घूमने के लिए आते हैं पर्यटकों के रूप में। तो और यहाँ पे जो पाए जाने वाले होते हैं यहाँ पे क्या है मनाली ले, यहाँ पे जो दर्रा पाया जाता है, जो जिला दर्रा क्या है यहीं पे पाया जाता है। यहाँ पे 4 दर्रे जो है, यहाँ राजमार्ग जो है क्या है, यह कब क्या है सड़क से हटाया जाता है तब यह मार्ग खुलता है। यह मार्ग में इतने बर्फ गिरते हैं, इतने बर्फ जम जाते हैं कि वहां पे आवागमन का साधन क्या होता है बंद हो जाता है। जब इस बर्फ को हटाया जाता है तभी क्या होता है यहाँ का आवागमन स्टार्ट हो जाता है। तो इन दर्रों को क्या कहा जाता है इसको याद रखेंगे, ये आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से भी और जीके की दृष्टि से भी और कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, तो क्या कहते हैं इसको रोहतांग ला पहला, फिर बारालाचा ला, फिर लुंगा लाचा ला, फिर क्या है टंगलंग ला। अब फ्रेंड आप इसको पढ़ के आपको हंसी भी आएगा लेकिन क्या है इसका नाम बहुत ही अच्छा है, अब याद कर सकते हैं मस्ती टाइप से भी इसको याद कर सकते हैं। क्या है रोहतांग ला, बारालाचा ला और क्या है आपका लुंगा लाचा ला और क्या है टंगलंग ला। ठीक है फ्रेंड, तो क्या है यहाँ के लोग क्या होते हैं, यहाँ के लोगों को क्या है अपने वनस्पति से प्राकृतिक पेड़ पौधे से क्या है बहुत ही लगाव होता है। यहाँ पे रहने वाले लोग क्या होते हैं यहाँ के पेड़ पौधे को बहुत ही कम मात्रा में काटते हैं, कटाई पे यहाँ पे रोक लगाते हैं और प्रकृति के साथ इनका लगाव बहुत अच्छा हो रहता है। ये एक दूसरे से एक लोगों की तरह क्या होते हैं पेड़ पौधे से इनका लगाव बना रहता है। ये हमेशा पेड़ प्राकृतिक चीजों से मिल के चलते हैं, किससे प्राकृतिक चीजों से क्या है मिल के चलते हैं। तो क्या होता है इसी प्रकार से हम इस वीडियो में देखे हैं अध्याय 10 में, जिसमें क्या है रेगिस्तान में जीवन। तो रेगिस्तान, ठंडा रेगिस्तान और गर्म रेगिस्तान दोनों के बारे में हम लोग देख लिए हैं। तो इसमें जो भी जानकारी थी मैं आपको बताने की कोशिश किया हूँ। तो इस वीडियो में बस इतना ही देखेंगे, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
आपको पहले ही बताया हूँ, चैनल का नाम मैंने बदल दिया है। तो पढ़ाई तुम्हारा द्वार नाम था, उससे बदल कर क्या कर दिया है, फ्री स्टडी फॉर यू, है ना। तो इस चैनल का नाम मत भूलिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।